हेलो बच्चों, आज हम आपके सीडीएस के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक ट्रिग्नोमेट्री डिस्कस करने वाले हैं, जिसमें से कुछ भी नहीं आप ये मानकर चलिए आपके एग्जाम में कम से कम 15 क्वेश्चन आने ही आने हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम। ट्रिग्नोमेट्री क्या होता है? ट्रिग्नोमेट्री सबसे पहले ये जरूरी है हमें जानना कि ट्रिग्नोमेट्री होता क्या है, ट्रिग्नोमेट्री में हम पढ़ते क्या है। तो ट्रिग्नोमेट्री जो वर्ड है ये 3 वर्ड से मिलकर बना हुआ है, ट्राई, गॉन और मैट्रॉन। ठीक है, तो जो ट्राई का मतलब है, ट्राई का मतलब पता है आपको क्या होता है? 3। गॉन का जो मतलब होता है वो होता है साइड्स, और जो मैट्रॉन का मतलब होता है वो होता है मेजर करना किसी भी चीज को। ठीक है, तो अब आपको समझ में आया कि भाई ट्रिग्नोमेट्री क्या है। ट्रिग्नोमेट्री में हम मेजर करते हैं, किस चीज को मेजर करते हैं? 3 साइड को मेजर करते हैं। किसकी 3 साइड होंगी? ट्राइंगल की 3 साइड होंगी। तो हम क्या कहेंगे? हम बोलेंगे कि हम ट्रिग्नोमेट्री में सीखते हैं मेजर करना किस चीज को? साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल। किस चीज को सीखते हैं हम? ट्राइंगल की साइड्स को मेजर करना सीखते हैं। किसमें? ट्रिग्नोमेट्री में। अगर मैं ट्राइंगल की बात करूं तो कौन सा ट्राइंगल चलता है इसमें? इसमें हम मेजर करते हैं राइट ट्राइंगल को। राइट ट्राइंगल्स के साइड को मेजर करते हैं। अब भैया ये राइट ट्राइंगल या राइट एंगल ट्राइंगल क्या होता है? तो राइट ट्राइंगल क्या होगा? राइट ट्राइंगल क्या होता है? राइट ट्राइंगल हम बोलेंगे कि भैया एक ऐसा ट्राइंगल जिसका कोई भी एक एंगल 90 डिग्री का होगा उसको हम राइट ट्राइंगल या राइट एंगल्ड ट्राइंगल बोलेंगे। तो मैं यहां लिख सकता हूं अ ट्राइंगल इन विच एनी वन एंगल इज ऑफ 90 डिग्री। तो वो ट्राइंगल जिसका एक एंगल 90 डिग्री का होगा उसको बोलूंगा मैं राइट ट्राइंगल। तो अगर मैं राइट ट्राइंगल बनाना चाहूं तो मैं बना सकता हूं इस तरीके से, कुछ इस तरीके से आपको आपका राइट एंगल ट्राइंगल दिखाई देगा। ये होगा ट्राइंगल ए बी सी। राइट एंगल कहाँ है? ये है पॉइंट बी पर। ये क्या हो गया हमारा? राइट ट्राइंगल। राइट ट्राइंगल आप ऐसे भी बना सकते हो, ये भी राइट ट्राइंगल है, ए बी सी। अब इसमें कहाँ है राइट ट्राइंगल? यहाँ पर है राइट ट्राइंगल। तो राइट ट्राइंगल की साइड्स को मेजर करना हम किस में सीखते हैं? ट्रिग्नोमेट्री में सीखते हैं। तो भाई अब ये जो राइट ट्राइंगल है इसके बारे में आपको थोड़ी जानकारी होनी चाहिए। क्या क्या जानकारी होनी चाहिए? कि ये जो 3 साइड है इनके अलग अलग हम नाम डिसाइड करते हैं। क्या क्या होते हैं इनके नाम? एक को बोलते हैं हम हाइपोटेनस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एक को हाइपोटेनस बोला जाता है, एक को परपेंडिकुलर बोला जाता है, और एक का नाम रखा जाता है बेस। अब ये कैसे डिसाइड होंगे कि भाई कौन बेस है, कौन हाइपोटेनस है और कौन परपेंडिकुलर है? तो आपको हमेशा याद रखना है कि जो 90 डिग्री वाला एंगल है इसके जो अपोजिट साइड होगी वो हमेशा क्या बनेगी आपके लिए? हाइपोटेनस का काम करेगी। तो अगर मैं पूछूं कि इस ट्राइंगल में कहाँ हाइपोटेनस? साइड AC। तो हाइपोटेनस किसको बोलेंगे? साइड अपोजिट टू राइट एंगल। जो राइट एंगल के अपोजिट जो साइड बनेगी वो होगी आपकी हाइपोटेनस। उसके बाद दूसरी चीज कि भाई परपेंडिकुलर और बेस कैसे डिसाइड किया जाएगा? हाइपोटेनस तो आप आसानी से डिसाइड कर लोगे, कहां पर है कि 90 डिग्री एंगल देखा उसके जस्ट सामने हाइपोटेनस। इस ट्राइंगल में पूछूं तो यहां पर हाइपोटेनस। अब दूसरी चीज क्या बची मेरे पास? बचा कि परपेंडिकुलर क्या है या बेस क्या है। तो परपेंडिकुलर और बेस डिसाइड किया जाता है बाकी जो 2 एंगल बचे उनसे। जैसे यहाँ पर 2 एंगल बचे मेरे पास, एंगल ए और एंगल सी। अगर मैं एंगल ए के रिस्पेक्ट में बात करूंगा तो एंगल ए के जो एडजेसेंट साइड होगी, कोई भी एंगल में पकड़ूं, चाहे एंगल ए लूं या एंगल सी लूं, तो जो इनके एडजेसेंट मतलब उसके बराबर वाली जो साइड होगी, तो जैसे एंगल ए है, एंगल ए के बराबर में कौन सी साइड आ रही है? ए बी। तो एंगल ए के रिस्पेक्ट में जो मेरा बेस बनेगा वो बनेगा साइड ए बी, और इसके जो अपोजिट साइड आएगी वो बनेगी आपके लिए परपेंडिकुलर। ठीक है, तो जो एडजेसेंट साइड होगी, तो यहां पर अगर हम पूछूं कि भाई बेस किसको बोलेंगे? बेस बोलेंगे एडजेसेंट साइड ऑफ एक्यूट एंगल। जो भी मैं एक्यूट एंगल ले रहा हूं उसकी जो एडजेसेंट साइड होगी उसको क्या बोलूंगा मैं? बेस बोलूंगा। और जो एक्यूट एंगल के अपोजिट साइड होगी उसको मैं क्या बोल रहा हूँ? परपेंडिकुलर। तो परपेंडिकुलर के लिए हम लिख लेते हैं साइड
अपोजिट टू एक्यूट एंगल। तो जो साइड अपोजिट में होगी वो परपेंडिकुलर, जो एडजेसेंट उसके बिल्कुल बराबर में होगी वो क्या बन जाएगी, बेस बन जाएगी। अगर मैं एंगल सी के रिस्पेक्ट में पूछ लूं आपसे कि भाई बताओ एंगल सी के रिस्पेक्ट में बेस कहाँ होगा, तो आप बोलोगे सर ये एंगल सी है यहाँ पर, ये इसके एडजेसेंट साइड पड़ोस वाली साइड ये है, तो ये बन जाएगा एंगल सी के रिस्पेक्ट में बेस, और इसके अपोजिट साइड यहाँ पर आ रही है तो ये बन जाएगा इसके केस में परपेंडिकुलर। इस चीज़ को यहाँ पर भी अप्लाई करके देखो, यहाँ पर भी समझ लो, जैसे यहाँ पर 90 के सामने ये हाइपोटेनस हो गया, ये एंगल ए है, ये एंगल सी है, तो मुझे बताओ एंगल ए के रिस्पेक्ट में बेस कहाँ पर होगा, इसके लिए बेस ये हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये इसकी एडजेसेंट साइड है, अपोजिट साइड कहाँ पर है, यहाँ पर है, तो ये क्या बन जाएगा इसके रिस्पेक्ट में परपेंडिकुलर। और अगर एंगल सी के रिस्पेक्ट में बात की जाए तो एंगल सी के रिस्पेक्ट में इसकी एडजेसेंट साइड कौन सी हो गई, ये वाली, तो ये क्या बन जाएगा बेस, और इसके अपोजिट साइड कौन सी हो गई, साइड ए बी, तो ये क्या बन जाएगा यहाँ पर परपेंडिकुलर। तो ये तो बात हो गई कि हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर और बेस कैसे डिसाइड करना है। राइट ट्रायंगल में आपने ये जाना। इसके बाद जो जरूरी चीज है जानने के लिए वो है आपको पाइथागोरस थ्योरम, कि भाई पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है, उसका भी यूज देखना है हमें, क्योंकि हम उसका यूज कर रहे होंगे पाइथागोरस थ्योरम में, तो वो भी जानना जरूरी है। क्या होती है पाइथागोरस थ्योरम, ये भी देख लो भाई। तो पाइथागोरस क्या कहते हैं, पाइथागोरस कहते हैं कि भाई किसी भी राइट ट्रायंगल में जो हाइपोटेनस का स्क्वायर होता है वो बाकी दोनों साइड के स्क्वायर के सम के बराबर होता है उसको। ये बात किन्होंने बताई थी हमें, पाइथागोरस ने बताई थी। यहाँ पर देख लो भाई, हमें क्या पढ़ना है अब, हमें पढ़ना है अब पाइथागोरस, क्योंकि इसका भी यूज होगा ट्रिग्नोमेट्री में, बहुत ज्यादा यूज होता है पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है, इन एनी राइट ट्रायंगल, किसी भी राइट ट्रायंगल में स्क्वायर ऑफ हाइपोटेनस, हाइपोटेनस का जो स्क्वायर होता है इज इक्वल टू द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ अदर टू साइड्स। ठीक है, तो ये बात बोली थी किन्होंने, पाइथागोरस भाई साहब ने। पाइथागोरस ने क्या बोला था कि किसी भी राइट ट्रायंगल में, ये याद रखना, ये किसके लिए वैलिड है, सिर्फ और सिर्फ ये काम करता है आपका राइट ट्रायंगल में, कि किसी भी राइट ट्रायंगल में जो हाइपोटेनस का स्क्वायर होता है वो बराबर होता है बाकी दोनों साइड के स्क्वायर के सम के। जैसे यहां पर देखो भाई, ये ट्रायंगल है मेरे पास ABC, इसमें कौन सा एंगल, इन ट्रायंगल ABC कौन सा एंगल, एंगल B 90 डिग्री है। तो यहां पर पाइथागोरस में अप्लाई कर सकता हूं, और जब पाइथागोरस अप्लाई करूंगा तो उसने क्या बोला, हाइपोटेनस का स्क्वायर। हाइपोटेनस क्या है, हाइपोटेनस है इस ट्रायंगल में साइड AC, तो हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल होता है किसके, सम के, किसके सम के, इन दोनों साइड के स्क्वायर के सम के, यानी कि परपेंडिकुलर का स्क्वायर और बेस के स्क्वायर के सम के। ठीक है, तो इस ट्रायंगल में कौन है हाइपोटेनस, ये है AC, तो AC का स्क्वायर किसके बराबर होगा, AB के स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। याद रखना कि पाइथागोरस थ्योरम सिर्फ राइट ट्रायंगल में अप्लाई होगी, और क्या होती है, हाइपोटेनस का स्क्वायर बाकी दोनों साइड के स्क्वायर के सम के बराबर होता है। इसके बाद एक चीज और हमें याद रखनी है, कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस। ठीक है, क्या याद रखना हमें, कि कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस। कन्वर्स का मतलब कि जो चीज इन्होंने बोली है इसका उल्टा भी वैलिड है। मतलब अगर कहीं आपको ऐसा ट्रायंगल मिल जाए जहां पर उसकी जो लॉन्गेस्ट साइड है, एक साइड का स्क्वायर बाकी दोनों साइड के स्क्वायर के सम के बराबर हो जाएगा, तो उसको बोलूंगा मैं कि वो एक राइट ट्रायंगल है। तो इसका कन्वर्स भी याद रखना है आपको। ठीक है, कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस, उसमें क्या है, वो बोलता है कि भाई अगर एक साइड का स्क्वायर बाकी दोनों साइड के स्क्वायर के सम के बराबर है तो वो हमारा क्या बनेगा, एक राइट ट्रायंगल बनेगा। इसके ऊपर क्वेश्चन किस तरीके से पूछ सकता है, इसके ऊपर क्वेश्चन दे देगा आपको, 3 साइड दे दी कि भाई बताओ ABCD, बताओ इन चारों में से कौन सा राइट ट्रायंगल है। मैंने साइड लिख दिया 2 3 4 4 3 5 3 4 6 2 4
6। तो बताइए इनमें से कौन सा है जो राइट ट्रायंगल बनाएगा। तो आपको देखना है जो सबसे बड़ी साइड है, हाइपोटेनस क्या होती है, राइट ट्रायंगल की सबसे बड़ी साइड होती है। तो जो सबसे बड़ी साइड का स्क्वायर है वो बाकी दोनों साइड के स्क्वायर के सम के बराबर होना चाहिए। तो अगर सम के बराबर होगा वही मेरा आंसर होगा। यहाँ पर अगर मैं देखूँ पहले ऑप्शन में 4 का स्क्वायर होगा 16, 3 का स्क्वायर 9 और 2 का स्क्वायर होगा 4। तो क्या इन दोनों का सम इसके बराबर है, नहीं, तो ये राइट ट्रायंगल नहीं है। इसी तरीके से मैं ये चेक करूंगा तो ना इसमें और ना ही इसमें स्क्वायर इक्वल आएगा, सिर्फ किस में आएगा, इस वाले सेकंड ऑप्शन में वो चीज़ इक्वल आएगी। आप करोगे 5 का स्क्वायर होगा 25, 3 का होगा 9 और 4 का होगा 16। तो 16 + 9 इक्वल्स टू कितना बना, 25। तो यहाँ पर क्या कहूँगा मैं कि मेरा ऑप्शन बी जो है इसमें मेरे पास राइट एंगल ट्रायंगल मिलेगा। चलिए यहाँ तक तो ये बात हो गई कि भाई राइट ट्रायंगल क्या होता है, उसके बारे में हमने जाना, उसमें कौन कौन सी साइडें होती हैं उसके बारे में हमने जाना, किस साइड का क्या नाम होता है, पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है, कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस क्या है, ये सब चीज़ें हमने सीख ली। अब जो आपको ट्रिग्नोमेट्री में सीखना है, अब आपकी ट्रिग्नोमेट्री यहाँ से मेनली स्टार्ट होती है। अब ट्रिग्नोमेट्री में जो हमारा सबसे पहला टॉपिक आता है वो आता है हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। तो भाई अब हमारी ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट होती है। जो ट्रिग्नोमेट्री में हमारा सबसे पहला टॉपिक हमें पढ़ना होता है वो पढ़ना होता है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। या अगर आप इतना लंबा चौड़ा नाम नहीं बोलना चाह रहे तो इसको शॉर्ट में बोल देते हैं हम टी रेशियोज। ठीक है भाई, क्या है हमारा सबसे पहला टॉपिक जो हम पढ़ते हैं वो पढ़ते हैं हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, या शॉर्ट में बोलूँ तो टी रेशियोज। अब भाई ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते क्या हैं, अगर मैं आपके सामने ट्रायंगल बना देता हूँ, यहाँ पर हमने बना लिया राइट ट्रायंगल, हमें सिर्फ राइट ट्रायंगल ही पढ़ना है। राइट ट्रायंगल ए बी सी, इसका ये एंगल 90 डिग्री, ठीक है, ये बेस होगा, मैं एंगल ए को कंसीडर करके चलूंगा, इसके रिस्पेक्ट में सारी बातें होंगी। एंगल ए है तो एंगल ए है तो ये क्या होगा मेरे लिए, बेस का काम करेगा, इसके अपोजिट ये परपेंडिकुलर का काम करेगा और ये 90 का अपोजिट है तो ये हाइपोटेनस का काम करेगा। अब मैं यहाँ से अगर रेशियो निकालूं, साइड्स के रेशियो निकालूं, तो मैं टोटल कितने रेशियो बना सकता हूँ, यहाँ से टोटल मैं 6 रेशियो बना सकता हूँ। कितने रेशियो बना सकता हूँ, 6 रेशियो बना सकता हूँ। तो आपको याद रखना है कि जो ट्रिग्नोमेट्री रेशियो होते हैं वो होते हैं टोटल 6। अब कौन कौन से रेशियो बना सकता हूँ, जैसे मैंने पहले परपेंडिकुलर और हाइट ले लिया तो एक रेशियो मेरे पास इसका मिल जाएगा, क्या होगा, परपेंडिकुलर और हाइट का रेशियो। दूसरा मैं बेस और हाइट नहीं, हाइपोटेनस, ठीक है, एक परपेंडिकुलर और एक हाइपोटेनस का रेशियो, दूसरा बेस और हाइपोटेनस का रेशियो में बना सकता हूँ। और जो तीसरा बनाना चाहूँ तो वो क्या बन जाएगा, परपेंडिकुलर और बेस का रेशियो बन जाएगा, परपेंडिकुलर और बेस का रेशियो बन जाएगा। तो ये 3 रेशियो हो गए। अब इनका अगर मैं रेसिप्रोकल कर देता हूँ तो मुझे 3 रेशियो और मिलेंगे। ये क्या हो जाएगा, H/P यानी हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर, दूसरा क्या हो जाएगा, हाइपोटेनस अपॉन बेस, और तीसरा क्या बन जाएगा, बेस अपॉन में परपेंडिकुलर। तो मेरे पास ये 3 रेशियो मिले साइड्स के। अब इन्हीं तीनों का उन्होंने नाम रख दिया। क्या नाम रख दिया, जो सबसे पहला रखा उन्होंने बोला कि भाई ये जो परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस का जो रेशियो होगा इसको बोलेंगे हम साइन रेशियो। क्या बोलेंगे इसको, साइन रेशियो। और इसको लिखूंगा कैसे मैं, साइन थीटा। तो साइन थीटा क्या पढ़ा जाता है, साइन ऑफ एंगल थीटा, साइन थीटा इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। उन्होंने ये जो बेस और हाइपोटेनस का रेशियो आया इसका उन्होंने नाम रखा कोसाइन रेशियो। क्या नाम रखा इसका नाम रखा गया कोसाइन रेशियो। और इसको लिखेंगे कैसे, कॉस थीटा इक्वल्स टू बेस अपॉन हाइपोटेनस। तीसरा जो रेशियो है मेरे पास परपेंडिकुलर और बेस का, इसका नाम दिया उन्होंने टेंजेंट रेशियो, टेंजेंट रेशियो। और इसको लिखा कैसे जाता है, टेन थीटा। ठीक है, थीटा ये एंगल, इस एंगल ए को मैं कितना मान ले रहा हूँ, थीटा मान ले रहा हूँ, ठीक है। तो ये थीटा थीटा थीटा। अब यहाँ पर अब इसका रेसिप्रोकल कर दिया तो हाइपोटेनस और परपेंडिकुलर का जो रेशियो था इसका एक अलग नाम दिया गया जिसको बोला गया कोसेकेंट रेशियो। और लिखूंगा कैसे मैं इसको लिखा जाता है कॉसेक थीटा, यानी कॉसेक ऑफ एंगल थीटा। तीसरा क्या है, 1 2 3 4 5, फिफ्थ क्या है हमारा, इस हाइपोटेनस और बेस, ये क्या हो गया इसका रेसिप्रोकल, तो इसको नाम दिया गया सेकेंट
रेशियो, और इसको लिखा गया सेक ऑफ एंगल थीटा। और जो सबसे लास्ट में बचा मेरे पास बेस और परपेंडिकुलर, इसको बोला गया कोटेंजेंट रेशियो। और इसको लिखा कैसे जाता है? इसको लिखा जाता है कॉट थीटा। तो टोटल आपके पास कितने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज बने? 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते हैं। कौन कौन सा? साइन, कोसाइन, टेंजेंट, कोसेकेंट, सेकेंट और कोटेंजेंट। साइन रेशियो क्या होता है? परपेंडिकुलर और हाइट का रेशियो। दूसरा कोसाइन क्या होता है? बेस और हाइपोटेनस का रेशियो, परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस का रेशियो। दूसरा क्या होता है? कोसाइन रेशियो, बेस और हाइपोटेनस का रेशियो। और तीसरा होता है टेंजेंट रेशियो, जो कि परपेंडिकुलर और बेस का रेशियो होता है। फिर उसके बाद कोसेकेंट रेशियो क्या होता है? हाइपोटेनस और परपेंडिकुलर का रेशियो। सेकेंट होता है हाइपोटेनस और बेस का रेशियो। और लास्ट में कोटेंजेंट होता है बेस और परपेंडिकुलर का रेशियो। तो ये तो हुई टोटल 6 रेशियो। अब यहाँ से आप देख पा रहे हो कि ये क्या बता रहा है मुझे? ये सिर्फ एंगल और जो साइड्स हैं उनके बीच में रिलेशन बता रहा है। तो अगर आपसे कोई पूछे कि भाई होता क्या है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, तो आप सिंपल सी बात बोलोगे कि भाई ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो क्या करते हैं? हमें बताते हैं रिलेशनशिप। क्या दिखाते हैं हमें रिलेशनशिप शो करते हैं। शो रिलेशनशिप। अब किस किस चीज के बीच में रिलेशनशिप को शो कर रहा है? वो आप देख पा रहे हो कि भाई जो ट्राइंगल का एक्यूट एंगल है वो और जो उसकी बाकी साइड्स हैं उसके बीच में रिलेशन शो कर रहा है। तो शो रिलेशनशिप बिटवीन एंगल भी कैसे? एक्यूट एंगल, है ना? एक्यूट एंगल एंड साइड्स ऑफ राइट ट्राइंगल, है ना? समझ में आई बात? तो क्या कर रहा है वो कि जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं वो क्या दिखा रहे हैं हमें? वो सिंपल सी बात ये दिखा रहे हैं कि जो ट्राइंगल है, जो उसके एक्यूट एंगल है उसके बीच में और जो साइड्स है उसके बीच में क्या रिलेशन है, वो हमें किससे पता चलता है? हमें पता चलता है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो से। तो ये हो गए हमारे 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। अब इनमें क्या होती है? आपस में कुछ रिलेशन होती है, आपस में कुछ रिश्तेदारी होती है। जैसे यहाँ पर आप देख पा रहे होगे, ये क्या है? एक दूसरे का रेसिप्रोकल है। यहाँ पर लिखा है P/H, इसका रेसिप्रोकल कर दिया तो क्या बन गया? H/P। अगर मैं इसको चाहूँ तो इसको लिख सकता हूँ 1/P/H, इस तरीके से लिखा जा सकता है। अब ये जो P/H है ये क्या है? P परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस, इसका रेशियो क्या होता है? साइन रेशियो। तो इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ मैं 1/sin थीटा। तो आपने देखा कि जो साइन थीटा का जो रेसिप्रोकल है वो किसके बराबर है? कोसेक थीटा के बराबर है। अगर मैं यहाँ पर भी लिखना चाहूँ इसी तरीके से तो मैं क्या लिख सकता हूँ? मैं लिख सकता हूँ 1/H/P। और ये H/P क्या है? 1/कोसेक थीटा। तो आपने यहाँ पर क्या देखा कि साइन थीटा और कोसेक थीटा एक दूसरे के क्या है? रेसिप्रोकल है। क्या है? एक दूसरे के रेसिप्रोकल। कहीं अगर मुझे जरूरत पड़ी कोसेक थीटा की और मेरे पास आ रहा है साइन थीटा, तो मैं वहां पर क्या कर सकता हूँ? साइन थीटा की जगह 1/कोसेक थीटा लिख सकता हूँ। ये सब चीजें हमारे काम आती हैं। तो यहाँ पर मुझे दिख रहा है कि साइन का रेसिप्रोकल कॉस और साइन का रेसिप्रोकल कोसेक और कोसेक का रेसिप्रोकल साइन होगा। इसी तरीके से आप देख पाएंगे कॉस का रेसिप्रोकल सेक और सेक का रेसिप्रोकल क्या होगा? कॉस होगा। रेसिप्रोकल, इनको हम क्या बोलते हैं? रेसिप्रोकल रिलेशन बोलते हैं। ठीक है। और टेन और कॉट एक दूसरे के क्या होते हैं? रेसिप्रोकल होते हैं। ठीक है, ये सब क्या हो गए? एक दूसरे के रेसिप्रोकल हो गए। तो यहां पर हो गए रेसिप्रोकल रिलेशन के बाद रेसिप्रोकल रिलेशन किन किन के बीच में? साइन कोसेक, कॉस सेक, टेन और कॉट के बीच में रेसिप्रोकल रिलेशन है। अब देखो, अगर मैं थोड़ी सी बात और आगे बढ़ाता हूं, अब हम कहानी को आगे बढ़ाते हैं। तो मैंने क्या देखा भाई, जो टेन थीटा होता है, जो टेंजेंट रेशियो होता है, वो क्या होता है? वो होता है परपेंडिकुलर और बेस का रेशियो। परपेंडिकुलर और बेस का रेशियो। अगर मैं इन दोनों में हाइपोटेनस से डिवाइड लगा दूं, ऊपर भी और नीचे भी, है ना, तो ये परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस का रेशियो ही क्या होता है? इसी को तो हम साइन रेशियो बोलते हैं, यानी साइन थीटा। और जो बेस और हाइपोटेनस का रेशियो होता है, इसको बोलते हैं हम कॉस रेशियो, यानी कि कॉस थीटा। ठीक है, तो हमने देखा कि टेन थीटा को हम लिख सकते हैं साइन थीटा और अपॉन में कॉस थीटा। इसी तरीके से कॉट थीटा को क्या लिख सकता हूं मैं? कॉट थीटा क्या होता है? बेस अपॉन
परपेंडिकुलर। अगर यहाँ भी हाइपोटेनस से डिवाइड लगा दिया जाए, यहाँ भी हाइपोटेनस से डिवाइड लगा दिया जाए, तो ये क्या हो जाएगा, बेस अपॉन हाइपोटेनस क्या हो गया, कॉस थीटा, और परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस क्या हो गया, साइन थीटा। तो इस तरीके से मुझे यहाँ पर पता चला कि टेन थीटा क्या होता है, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, और कॉट थीटा क्या होता है, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। इस रिलेशन को हम क्या बोलते हैं, इस रिलेशन को नाम दिया जाता है कोशेंट रिलेशन। इस रिलेशन को नाम दिया गया कोशेंट रिलेशन। तो भाई ये क्या है, हमारे पास दो कोशेंट रिलेशन है, टेन थीटा इक्वल्स टू साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा, और कॉट थीटा इक्वल्स टू कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा। ये बात हुई हमारी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की। चलिए, तो आपने आज जाना कि ट्रिग्नोमेट्री क्या होती है, आपने जाना राइट ट्राइंगल क्या होता है, राइट ट्राइंगल में आपने जाना हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर और बेस को कैसे डिसाइड करते हैं, आपने जाना पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है, और साथ ही साथ आपने सीखा कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज क्या होती हैं। तो इसके ऊपर हम क्वेश्चन अगली क्लास में करेंगे, तब तक पढ़ते रहिए। धन्यवाद।